जनता की जो मूलभूत समस्या है उनका क्या होगा। जब भारत विकसित भारत की श्रेणी में होगा तो उस समय उत्तराखंड का क्या होगा। क्या उत्तराखंड के जो शहरी इलाके हैं, जो प्लेन्स इलाके हैं, क्या वही विकसित भारत की श्रेणी में आएगा। बाद में कि पहाड़ तो धीरे धीरे खाली होते जा रहा है, क्या होगा इन पहाड़ों का। क्या ये खाली पहाड़ विकसित भारत का हिस्सा होंगे। दोस्तों नमस्कार। आजकल चुनाव का माहौल चल रहा है और जोर शोर में चुनाव का प्रचार हो रहा है। सभी जनप्रतिनिधि मैदान पर उतरे हुए हैं। कुछ सरकार चला रहे हैं और कुछ सरकार चला चुके हैं। कुछ नए नए चेहरे भी मैदान में उतरे हुए हैं। सभी लोग अपने अपने वादे ठोक रहे हैं और अब अपना घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद चुनाव होगा, सभी लोग जीत कर आएंगे। कुछ सरकार में बैठेंगे और कुछ विपक्ष में बैठेंगे। जो सरकार में बैठेगा वह जनता को थोड़ा बहुत आटा चावल फ्री दे देगा और हो सके तो किसी का बिजली का बिल माफ़ भी कर देगा और पानी का भी बिल माफ़ कर देगा। लेकिन जनता की जो मूलभूत समस्या है उनका क्या होगा। क्या कोई इसके ऊपर ध्यान देगा। मुझे नहीं लगता है कि एक बार सरकार में जाने के बाद ये लोग किसी जनता का कोई जो मूलभूत समस्या है उनके ऊपर कोई ध्यान देंगे। जो घोषणाएं करी हुई है वो जैसे कि तैसी रह जाएगी और आने वाले 5 साल बाद जब दोबारा आएंगे फिर उन्हीं घोषणाओं के ऊपर काम करेंगे। आज हम लोग विकसित भारत का सपना देख रहे हैं और हो सके तो 1947 तक हम विकसित भारत की श्रेणी में आ जाएंगे। क्या ऐसा हो पाएगा। जब भारत विकसित भारत की श्रेणी में होगा तो उस समय उत्तराखंड का क्या होगा। क्या उत्तराखंड के जो शहरी इलाके हैं, जो प्लेन्स इलाके हैं, क्या वही विकसित भारत की श्रेणी में आएगा। क्योंकि जो बड़े बड़े शहर हैं वही विकसित भारत के समय पे रहेंगे। बाद में कि पहाड़ तो धीरे धीरे खाली होते जा रहा है, क्या होगा इन पहाड़ों का। क्या ये खाली पहाड़ विकसित भारत का हिस्सा होंगे। क्योंकि पहाड़ को खाली होने में सरकार का बड़ा योगदान है। आज सरकारें उन्हीं इलाकों में ध्यान देती है जहाँ पर सड़कें हैं, रोडें हैं, बिजली है, पानी है। लेकिन जो दूर दराज के इलाके हैं जहाँ आज की डेट में मूलभूत सुविधाएं नहीं है, वहाँ कोई भी ध्यान नहीं देता है। जो क्षेत्र का प्रतिनिधि है वह भी उन्हीं इलाकों में ज़्यादा विशेष ध्यान देता है जहाँ पर उनका वोट बैंक है। अगर कोई दूर दराज के इलाके में रहता है और उन्हें लगता है कि यहाँ पर हम मूलभूत सुविधा देने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, या उनको लगता है कि यहाँ पर 2-4 वोटों से हमारा क्या होने वाला है, तो वह वहाँ विशेष ध्यान नहीं देते हैं। जो लोग दूर दराज में रहते हैं, जो गांव दूर दराज में हैं, उनमें रोड, बिजली, पानी कब जाएगी। कुछ गांव आज भी सरकार की योजनाओं से दूर हैं, जहाँ ना आज बिजली है, ना पानी है और ना सड़कें हैं। आज सरकार कहती है कि यहाँ पर लोग बिजली पानी देने किसके लिए है, यहाँ पर कोई रहता नहीं। लेकिन इसकी मूल समस्या क्या है। जब सरकारें वहाँ पर ध्यान ही नहीं दिया, आज से पहले जब सरकारों ने वहाँ पर ध्यान नहीं दिया तो उन लोगों को मजबूर होकर वहाँ से पलायन होना पड़ा। जब उनके जो है 5-5 या 10-10 किलोमीटर तक उन्हें पैदल जाना पड़े, उनके बच्चों के लिए हॉस्पिटल नहीं, स्कूल नहीं है, तो ऐसी जगह पे कौन रहना चाहेगा। अगर सरकारें आज भी वहाँ पर रोक देती है तो लोग वहाँ पर फिर भी जो है उन खेतियों को कमाने के लिए अवश्य जाते हैं। हमारे पहाड़ों में ऐसी जगह हैं जहाँ पर जो है अच्छी खेतियाँ होती हैं, लेकिन वहाँ पे जो है सरकारों की तरफ से ना सड़कें हैं, ना बिजली है, ना पानी है, तो लोग वहाँ पर कैसे रहेंगे, कैसे अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। क्या यही विकसित भारत का सपना होगा। भाई विकसित भारत भी तभी होगा जब हर एक छोटे से छोटे गांव में सड़क होगी और एक छोटा गांव जो है मूलभूत सुविधाओं से जुड़ा हुआ होगा। क्योंकि सरकारों ने समय रहते हुए उन जो छोटे छोटे गांव हैं जो आज जो है उत्तराखंड से पलायन हो चुके हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से ये लोग आज जो है उन्हें मजबूर होकर अपने गांव छोड़ने पड़े और शहरों की ओर जो है उन्हें जाना पड़ा। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने गांव में मकान बनाने चाहते हैं, लेकिन
मेन कारण है। वो वहाँ उस पर मकान बनाएगा कैसे? ना वहाँ सड़क है, ना बिजली है, ना पानी है, ना वहाँ पर कोई सुविधाएं हैं। उनके बच्चों के लिए स्कूल कैसे जाएंगे? उन पहाड़ों में कैसे आएंगे बच्चे अगर जो है वो रोड सरकारें नहीं देती है? क्योंकि राशन पानी बिजली इसको तो एक आम आदमी आराम से खाएगा, कमाएगा और खरीद भी सकता है, लेकिन जो सड़कें हैं, रोड है, बिजली है, पानी है, इसके लिए सरकार को ही काम करना पड़ेगा। जब तक इसमें सरकार भागीदारी नहीं होगी तब तक पहाड़ों के जो छोटे छोटे गांव हैं उनमें रोडें नहीं जा सकती। एक आम व्यक्ति जो है अपने गांव तक रोड नहीं काट सकता है। अगर रोड काट भी देगा तो वहाँ पे कई प्रकार की जो समस्या उत्पन्न होती है। जब तक सरकारें इस पर ध्यान नहीं देगी तब तक जो है उत्तराखंड का पलायन नहीं रुकेगा। और आने वाले 25 सालों में उत्तराखंड केवल शहरी इलाकों में ही बस जाएगा और सारे पहाड़ खाली हो जाएंगे। तो इसके लिए सरकार को योजनाएं बनानी चाहिए और उन पहाड़ों को दोबारा से जो है बसाने में उनके साथ जो है मदद करनी चाहिए। इसके लिए सरकार को आगे आना पड़ेगा। जब तक सरकारें आगे नहीं आएगी, एक आम आदमी इसके लिए अकेला कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि बिना सरकार का, बिना समूह का कोई कार्य पूरा नहीं हो सकता है। कहते हैं कि अगर आपको गांव के लिए विकास करना है तो आपको जो है सरकार में होना पड़ेगा। आपको अगर आपके सरकार में नहीं है तो आप अकेला कुछ नहीं करते। सामाजिक आदमी जो है सामाजिक कार्य केवल वह सोशल मीडिया तक कर सकता है या लोगों को जागृत कर सकता है, लेकिन आज के उत्तराखंड वालों के पास इतना पैसा नहीं है कि वह किसी जगह इतना पैसा लगा ले कि वो अपने गाँव के लिए विकास कर सके। वो कोई अंबानी, धीरूभाई अंबानी या अदानी नहीं बैठा हुआ है। इसलिए सरकारों को उत्तराखंड के जो पहाड़ के लोग जो पलायन हो चुके हैं उनके लिए कुछ न कुछ मूलभूत सुविधाएं लानी चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए कि सभी लोग अपने अपने इलाके में जाएं और कम से कम अपने गांव में एक एक दो मकान तो बनाएं। ये एक युवा है, उसको रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ेगा, लेकिन वह रोजगार के लिए बाहर जाएगा, अपने गाँव में एक मकान तो बनाएगा वो, चाहे वो बाहर किसी रोजगार के लिए चले गया। और अगर उत्तराखंड के अंदर रोजगार होंगे तो वो बाहर क्यों जाएगा? आज भी हमारे उत्तराखंड के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास जो है हजारों बीघे जमीन जो है पहाड़ों में खाली पड़ी हुई है, जिनको लोगों ने छोड़ के वापस नीचे शहरों में आ गए हैं। ठीक है, जो उत्तराखंड के जो ग्रामीण इलाके हैं उन गाँवों में जो है लोग बोलते हैं कि वहाँ पर जो है जानवरों का आतंक है, जानवर जो है वहाँ खेतों में घुस जाते हैं। क्यों घुसते हैं? अगर सरकारें वहाँ पर जो है पूरी चकबंदी कर दे या पूरी जो तार बाड़ लगा दे चारों तरफ से, लोगों को फायदा होगा। गांव के चारों तरफ जो है जहाँ लोगों की खेतियाँ हैं वहाँ पर तारबाड़ लगाया जाए और सुअरों से और बंदर से बचाव किया जा सकता है। लेकिन सरकारों को जो है केवल जनता को जो है राशन फ्री दे दिया उतने भी काम चल जाता है, क्योंकि जितना पैसा सरकार इन राशन और इन बिजली फ्री में बांटती है उससे बड़ा इन पैसों को गाँव के विकास में लगाए, गाँव के चारों तरफ जो है चकबंदी पे लगाए, तो सरकार जो है इसके लिए जनता का कुछ भला हो सकता है।